जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज इस वीडियो में हम संतान सप्तमी के बारे में आपको बताएंगे। कब यह व्रत इस वर्ष आ रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है, क्या आपको भोग लगाना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। संतान सप्तमी का व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, रक्षा व उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत को खासकर पुत्रवती माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु व उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं के नाश के लिए व उन्नति के द्वार खोलने के लिए करती हैं। इस व्रत को माँ देवकी ने किया था। ऋषि लोमेश ने उन्हें सुनाया था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 25 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस व्रत को पुत्रवती माताओं के अतिरिक्त वे माताएं भी कर सकती है जिनके कोई संतान नहीं है या जिनके पुत्र नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होगी व उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। तो अब इस व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर इस व्रत को माता पिता मिलकर करते हैं और साथ में ही व्रत का संकल्प लेते हैं तो यह व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु व शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि दोपहर तक ख़त्म कर लेनी चाहिए। दोपहर को चाक बनाकर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा को स्नान कर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, सुपारी, नारियल भगवान को अर्पण किया जाता है। धूप दीप से पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। संतान रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव पार्वती को एक डोरा बांधा जाता है। बाद में उस डोरे को अपनी संतान की कलाई पर बांध दिया जाता है। इस दिन प्रसाद में खीर पूरी अवश्य बनाई जाती है। तुलसी पत्र भी रखा जाता है। उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवार सहित आरती की जाती है। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखी जाती है। बाद में भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है तथा बाकी प्रसाद पास पड़ोस में बांट दिया जाता है। इसके बाद कथा सुननी चाहिए। पति पत्नी अगर मिलकर इस कथा को सुनते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया था कि लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जी को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिसके कारण माता पिता अत्यंत दुखी थे, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा गया था। लोमेश ऋषि ने माता देवकी और वासुदेव जी को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। अयोध्या का राजा नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों सखियों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करने के बाद निर्मल वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर और पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके उनका पूजन कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता व किस कारण से पूजा कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से किया है। यह सब इसी पावन व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने मन ही मन इस व्रत को करने का संकल्प लिया और घर वापस आ गई। ब्राह्मणी ने तो इस व्रत को नियम पूर्वक व आचार विचार के साथ याद रखा, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया व ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी योनि में भी भगवान शंकर व पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़ा समय बाद दोनों फिर से मृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात दोनों ने देह का त्याग कर दिया। अब तीसरा जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ।
उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वे आभूषण के बिना भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने लजा जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, कर्मवीर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर 8 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी ओर उसकी सखी रानी ने राजमहल में जन्म लिया, जिसका नाम शिव विमुख रानी था। उसके गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। दोनों सखियों में प्रेम पहले जैसा ही बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसको गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्प आयु वाला एक पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुँची। रानी का हाल जान वे बहुत दुखी हुई, परंतु कर्म के लेख को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। उधर रानी को ब्राह्मणी और उसके 8 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या होने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन बच्चों को मारने के लिए लड्डू में विष डालकर उसको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर स्वयं रानी भी आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब ब्राह्मणी आई तब रानी ने उससे कहा कि मैंने तो तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया था, परंतु उनको कुछ नहीं हुआ। तूने ऐसा कौन सा पुण्य, दान व व्रत किया है जिससे तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे बता, मैं तेरी सदा ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको मैं 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम अयोध्या में रहते थे और दोनों अच्छी सखियाँ थीं। एक दिन हम सरयू नदी पर स्नान करने गई। वहाँ बहुत सारी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत व शिव पार्वती का पूजन करते देखा, जिससे देखकर हमने भी मन ही मन इस व्रत को करने का संकल्प लिया, किंतु तुम भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया व मैंने मुर्गी योनि पाई, परंतु भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को मैं नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को करती रही। तुम बदरिया के जन्म में भी इस व्रत को भूल गई। तुम पर आज भी जो यह संकट पड़ा है, इसका कारण यही है, दूसरा कोई और नहीं। इसलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। लोमेश ऋषि ने देवकी से कहा, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा व व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को सब कुछ याद आ गया और वह पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की महिमा के गीत गाने लगी। रानी ने पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी व्रत किया व उसके प्रभाव से उसे संतान सुख भी प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस व्रत के प्रभाव से रास्ते से भटका मनुष्य भी रास्ते पर आ जाता है। वह समस्त ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प लो, तुम्हें भी संतान प्राप्त होगी। इतना सुनकर देवकी ने लोमेश ऋषि का धन्यवाद किया। वे लोमेश ऋषि देवकी को व्रत का महात्म्य सुना अंतर्ध्यान हो गए। बाद में देवकी ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण
जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जिनके चमत्कार व महिमा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी व्रत की फलदायी कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है व मनुष्य इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है व उनकी संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।